बोले बस यही मांगता हूं कि मेरे मन में जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, यही वरदान चाहिए। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शव कामानां हृद्यसंयोगं भवतस्तु वरम। मेरे मन में कभी कामना का कांटा पैदा ही ना हो, लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा है जिसके चित्त से कामनाओं का अंत हो जाए, जिसका हृदय निष्काम हो जाए, वो जीव साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। कामनाओं के कारण ही जीवन भर भटकते रहते हम लोग। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान् तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी भगवत स्वरूप बनाने का सूत्र बतला रहे हैं। तुम भगवान बनना चाहते हो तो बस एक काम करके दिखा दो, क्या? विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, मन में स्थित सारी कामनाओं को जिस दिन निकाल के फेंक दोगे तर्यैव उसी पल भगवत्वाय कल्पते। जैसे वैद्य लोग कल्प कराते हैं, इतने दिन में कल्प करोगे तो ऐसे हो जाओगे, नवयुवक बन जाओगे, बुढ़ापे में भी जवानी आ जाएगी, परंतु काया कल्प हो जाएगी, कल्प करना पड़ेगा। उसके लिए इन्हीं वस्तुओं का सेवन करो, बस कराते हैं कल्प। तो ब्रह्मा श्री प्रहलाद जी भी कल्प करा रहे हैं। जिस दिन कामनाओं का ये जाल चित्त से निकल जाए उसी पल जीव साक्षात भगवत्वाय कल्पते, भगवत स्वरूप हो जाएगा। एक कांटा चुभ जाए तो जब तक निकल नहीं जाता ना, बेचैनी बनी रहती है, और वो जब निकल जाए फिर देखो कितना चैन मिलता है। और बड़ी देर से परेशान कर रहा था, अब जाके चैन आया है। भोजन करते समय कोई फांस दांत में फंस जाए तो जिह्वा उसी को कुरेदती रहती है और बड़े परेशान हो जाएंगे, और जब तक वो निकल ना जाए तब तक परेशानी बनी रहती है, उलझन बनी रहती है। जब एक छोटा सा कांटा आपको बेचैन कर देता है, निकाल के ही चैन मिलता है, तो तुमने तो अपने चित्त में न जाने कितने कांटे चुभ रखे हैं। ये कामना है ना, कांटे की तरह चित्त में चुभ जाते हैं। दीपक में हवा न लगे तो देखो दीपक की लौ कितनी स्थिर रहती है, हवा लगते ही चंचल हो जाती है। चित्त का भी यही स्वभाव है। कामनाओं की बयार चली कि चित्त चंचल हुआ, कामनाएं शांत हो गई, चित्त भी स्थिर हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लो, जब तक कामनाओं की बयार शांत नहीं होगी तब तक आपको शांति मिल ही नहीं सकती। आप स्थिर शांति से बैठ ही नहीं सकते, बेचैनी बनी रहेगी। गीता के द्वितीय अध्याय में गोविंद कहते हैं, शांति चाहते हो? कौन नहीं चाहता शांति? जीव मात्र को शांति की खोज है, पर शांति मिलेगी कैसे? सूत्र बताते हैं गोविंद गीता में, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निरममो निरहंकारः सशान्तिम् अधिगच्छति। सशान्तिम् अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौन? विहाय कामान्य सर्वान्, सर्वान् कामान विहाय, सारी कामनाओं के कांटे निकाल के फेंक दो, तब परम शांति मिलेगी। एक उदाहरण से देखिए, आपके निश्चिंत चित्त में एक कांटा चुभ गया कि कैलारस में हमारी भी एक कोठी होनी चाहिए, एक मकान होना चाहिए। और यदि ये चित्त में बात बैठ गई मकान होना चाहिए, तो जब तक वो मकान हो नहीं जाएगा परेशानी रही, तो फिर किस कॉलोनी में जगह ली जाए?
अब जगह पसंद आ गई तो अब कहाँ से रुपए की व्यवस्था करी जाए, कैसी जगह खरीदी जाए। जगह खरीद ली तो अब कहाँ से नक्शा बनवाया जाए, कैसे कोठी बनेगी, कैसी होनी चाहिए। न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और कितनी परेशानी मोल लेनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो मकान बनेगा। अब जब मकान बना और आपने गृह प्रवेश किया, फिर अपने मन की स्थिति देखो, कितने प्रमुदित दिखाई पड़ोगे। अरे साहब महाराज जरूर पधारिएगा, अपनी कुटिया बन गई है कैलारस में, गृह प्रवेश में आपको जरूर चरण डालने हैं। खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। कब? जब मकान में प्रवेश पाओगे तब। साहब बहुत पुरानी इच्छा थी, गांव में रहते थे, परेशान होते थे, अब तो बढ़िया अपना घर बन गया। कैलारस में बहुत आना जाना रहता था, किराए के एक कमरा ले रखा था, वो जब देखो मकान वाले का आंख ही दिखाता रहता था। अब बढ़िया अपना मकान बन गया, खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे गृह प्रवेश में। अब प्रश्न उठता है, ये खुशी आपको कहां से मिली? विचार करो, ये जो प्रसन्नता आपको मिल रही है, खुशी मिल रही है, ये कहां से पैदा हुई, काय से मिली? आप कहोगे मकान से मिली साहब। जिस मकान ने हमको खुश कर दिया, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी इच्छा थी मकान लेने की, मिल गया। मकान पाने से आज हम बड़े खुश हैं। प्रश्न यह है, ये मकान की खुशी है तो जब तक मकान रहे तब तक खुशी को भी रहना चाहिए। यदि ये प्रसन्नता मकान से मिली है तो जब तक मकान रहे तब तक प्रसन्नता भी तो रहनी चाहिए। और मकान तो बहुत वर्षों तक रहा, प्रसन्नता तो कुछ ही दिनों में गायब हो गई। 2-4 दिन तक तो हंसे फूले घूमे, जो आया उसको दिखाया ऐसा बेडरूम है, ऐसा ड्राइंग रूम है, और खूब खुशी रही। पर वो खुशी हमेशा थोड़ी बनी रही, कुछ ही दिनों में गायब हो गई। क्यों? वस्तुतः ये मकान की खुशी नहीं थी। तो बोले हमारे मन में, हमारे चित्त में एक कांटा चुभा हुआ था कि मेरा मकान हो, मेरा मकान हो, मेरा मकान हो। वो कांटा जैसे कुरेदता रहता है, शरीर को कष्ट देता रहता है, ऐसी कामना चित्त को अशांत करती रहती है, परेशान करती रहती है। जहां आपकी कामना पूर्ण हो गई, मकान मिल गया, कामना पूर्ण हो गई, तो कामना का जो कांटा था वो निकल गया। तो जैसा कांटा निकलने पर शरीर को सुख मिलता है, ऐसी कामना की पूर्ति में मन को सुख मिलता है। मकान का सुख नहीं है, मकान होने की कामना जो मन में थी वो आज निकल गई, पूरी हो गई, इसलिए हम खुश हैं। और खुशी कब तक रही? जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभ गया। बोले साहब मकान तो बना है पर शहर से थोड़ा हट करके है, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, एक गाड़ी की व्यवस्था और होनी चाहिए। लो दूसरा कांटा चुभ गया तो जब तक गाड़ी खरीद नहीं लोगे तब तक परेशान नहीं रहोगे। जो गाड़ी खरीदी फिर देखो कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो भी कांटा निकल गया। बोले साहब यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बस एक एयर कंडीशन कमरा और होना चाहिए, एसी लग जाए बस। तो एक नहीं, ऐसी हमने हजारों कामनाओं के कांटे चित्त में चुभो रखे हैं, तो चैन कैसे मिले? रात में नींद तक नहीं आती। बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास अरबों की संपत्ति है, जिनकी हमारी कामना है, उनके यहाँ वो भरे पड़े हैं, फिर भी परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर और नई नई कामनाओं के कांटे लगे हैं। प्रदेश में हमारा नंबर स्थान आ गया 1, अब तो पूरे देश में भी हमारा नाम 1 होना चाहिए, तब बात बने। इस प्रकार की जितनी कामनाएं आपके चित्त में होंगी, आप उतने ही परेशान रहेंगे। और महात्मा मस्त रहते हैं, उनके मन में कोई कामना ही नहीं। जैसी राम जी की इच्छा, जाई विधि राघे राम ताई विधि रहिए, और मस्ती से घूमिए। और जहां आपने अपना संकल्प लिया, अपनी कोई इच्छा करी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो फिर परेशान। और ठाकुर जी जिस हाल में रखना चाहें उस हाल में रहना चालू कर दो तो बड़े मस्त। चाह गई, इच्छा जानी चाहिए, चाह गई तो चिंता मिटी, चाह रहेगी तो चिंता भी रहेगी कि इस चाह की पूर्ति कैसे की जाए। और चाह गई चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। वो फिर सहनशाह बन करके मस्त रहता है। एक बादशाह जा रहे थे किसी को जीतने के लिए, बड़ा भारी बादशाह था, पर कुछ राज्य उसके अधीन नहीं हुए थे, उनको जीतने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक मस्त पड़ा था साधु,
तो सेवकों ने कहा बादशाह आ रहे हैं, रास्ता खाली करो बाबा। बाबा लेटा लेटा बोला, जाके कहो बादशाह से कि रास्ते में शहंशाह विश्राम फरमा रहे हैं। सेवक बड़े चक्कर में, ये कहां का शहंशाह है भाई। बादशाह ने आके पूछा, भाई कौन हो तुम? बोले हम शहंशाह और तुम बादशाह। बोले भाई तुम कैसे शहंशाह? बोले भाई हमने सबको जीत लिया है, बस ये 2-4 देश और रह गए, उनको भी जीतने के बाद हम शहंशाह बन जाएंगे। महात्मा बोले तुम इतने देशों को जीतने के बाद शहंशाह बनोगे हैं? अभी तुम्हारी कामनाएं शेष हैं कि ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, तब हम शहंशाह बन जाएं। और हमारे मन में कोई कामना रह ही नहीं गई, इसलिए हम बने बनाए शहंशाह हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम तो अच्छा ये बताओ, शहंशाह बन जाओगे तो क्या करोगे? बोले निश्चिंत होकर के सोएंगे। बोले तुम शहंशाह बन के तब निश्चिंत होकर सोओगे, हम आज ही निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो कामनाओं के कांटे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक चित्त को परम विश्राम कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान बोले बेटा तुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी इच्छा है तुम बैठो अपने पिता के सिंहासन पर, हम तुम्हारा अभिषेक करते हैं। प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक किया भगवान ने और कहा पुत्र 1 मनवंतर पर्यंत तुम राज्य करो। 1 मनवंतर का मतलब 14, देखो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 1 मनवंतर 72 चतुर्युगी तक, चारों युग 72 बार चक्कर लगा जाएं, 72 बार संपन्न हो जाएं, तब जाकर के 1 मनवंतर होता है। और इतने समय के लिए भगवान ने प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया सिंहासन पर। प्रेम से रहो, राज्य करो और उसके बाद मेरे पार्षद बन के हमेशा मेरे साथ रहो। भक्त कुछ न मांगे तो भगवान इतना देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मांग करके हम खुद अपने को घाटे में डाल देते हैं। किसी मिठाई की दुकान पर जाके कहो भैया जरा एक डिब्बा देना, हमें जरूरत है, मना कर देगा, हाथ हिला देगा। पॉलीथिन दे दो एक, हाथ हिला देगा, नहीं। पर 5 किलो मिठाई मांग लो, कीमत आप मिठाई की दोगे, 5 किलो मिठाई की ही कीमत दोगे, डिब्बा और पॉलीथिन फ्री में मिल जाएगी, उसकी कीमत थोड़ी देनी पड़ेगी। मिठाई के साथ डिब्बा पॉलीथिन ये तो फ्री में मिल ही जाएंगे। और ज्यादा मिठाई लोगे तो अपनी दुकान का कैलेंडर भी दे देगा। जितना अधिक मूल्यवान वस्तु, सोने की दुकान, सोना चांदी खरीदने जाओ दुकान पर तो डायरी भी मिलेगी, कलम भी मिलेगी, कैलेंडर भी मिलेगा। और जाने क्या थोड़ी बहुत गिफ्ट तो वैसे ही दे देते हैं, वैसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। गाय खरीदने जाते हो तो क्या ये पूछते हो गोबर कितना देती है? कोई नहीं पूछता। अरे बढ़िया दुधारू गाय खरीदो, गोबर तो अपने आप ही आ गया, गोबर की क्या चिंता करना। ऐसे ही जिसने जगदीश्वर को पा लिया, जगत उसे अपने आप ही मिल गया, उसका मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की बहुत ही प्यारी स्तुति प्रहलाद जी ने करी और भगवान ने प्रहलाद जी को दिव्य पद प्रदान किया, पार्षद होने का आश्वासन दिया और कहा बेटा अब जाकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। पिताजी को देख करके प्रहलाद जी को पिता की याद आ गई और बोले प्रभु पद तो दे दिया है, एक वर और दे दो। भगवान बोले बेटा मांगो, हम तो तब से कह रहे हैं मांगो मांगो, तुम मांगते ही नहीं। प्रहलाद जी बोले तो बस यही मांगता हूं कि मेरे पिता की भी सदगति होनी चाहिए, क्योंकि जीवन भर उन्होंने आपको बहुत अपमानित किया, जीवन भर आपको गालियां दी हैं। भगवान बोले बारे प्रहलाद
जीवन भर जिसने तुझे सताया और तूने उसी की कल्याण की कामना करी। अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिसके घर में जन्म लेता है उसके माता पिता की तो छोड़ो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहतेन घर यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। 7 पीढ़ी ऊपर की, 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी नाना नानी के पक्ष की, मातृपक्ष की, ऐसे 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है एक परम भागवत वैष्णव। तू पिता की चिंता करता है। अरे तेरे पिता ने तो मेरी गोदी में प्राण त्यागे हैं प्रहलाद, मेरा तो नाम लेके जो मरते हैं वो तर जाते हैं, मेरी गोद में प्राण त्यागने वाले की सदगति में क्या संदेह। जाओ। प्रहलाद जी बड़ी श्रद्धा से प्रभु को प्रणाम करके पिता के संस्कार हेतु आगे बढ़े। मौका पा करके ब्रह्मा जी प्रकट भये, भगवान को दंडवत करके बोले प्रभु बड़ी कृपा करी जो इस असुर को आपने मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिए और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा और डांटते हुए कहा मैवम वरो सोराणाम ते प्रदय पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा तुमने इस प्रकार के वरदान किसी अन्य असुर को दिए तो सर्पों को अमृत पिलाना सीख गए हो, अहीनाम अमृतम यथा। डांट दिए भगवान। अरे जो आतंकवादी वैसी आतंक फैलाए फिर रहे हैं उनको परमाणु बम और पकड़ा दो तो क्या परिणाम होगा विश्व का। डांट दिया। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, दोबारा इतने वरदान तो मैं कभी नहीं देने वाला। भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने जो मेरे से प्रश्न किया था कि भगवान दैत्यों को ही मारते रहते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, तो फिर भगवान समदर्शी कहां रहे। अब जरा विचार करो, प्रहलाद जी भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हुए थे, पर जो प्यार वात्सल्य प्रहलाद को मिला भगवान का वो किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान तो समदर्शी हैं, पर उनका नियम है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का सिद्धांत, तुम मुझसे जो संबंध बनाना चाहो बना लो, मैं उसी संबंध से तुम्हें भजूंगा। जिस भाव से तुम भजो उसी भाव से हम भजो। प्रेमी बनाओ तो प्रेमी बन जाए, बैरी बनाओ तो बैरी बन जाए। इसलिए भगवान तो सचमुच समदर्शी ही हैं। बैर भाव से भजने वाले असुरों को भी तो भगवान मार करके अपने धाम में ही तो भेजते हैं, कोई नरक में थोड़ी डालते हैं। एक ही बाण प्राण हरिना, एक ही बाण प्राण हरिना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, प्राण तो हर लिया एक बाण से, परंतु दिया क्या, नरक में थोड़ी भेजे। निज पद दीना, अपना परम पद प्रभु ने प्रदान कर दिया। क्योंकि भक्त यदि भगवान को माला लेके भजते हैं तो दुष्ट भी भगवान को रोज गाली दे दे के याद करते हैं। तो प्रेम से भजो चाहे गाली दे के याद करो, कैसे भी भगवान की याद बनी रहेगी। तो भृंगी कीटन न्याय से, जैसे कीट भी भय से भृंगी का चिंतन करते स्वयं भृंगी बन जाता है, ऐसी भगवान का भय से भजन करो, बैर से भजन करो, प्रेम से भजन करो, जैसे चाहो याद करो। जो जितना याद करोगे उतनी जल्दी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का वर्णन किया 5 अध्यायों में। इसका नाम है धर्म पंचाध्याय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रमुख वर्ण हैं, 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अध्ययन करे, शास्त्राध्ययन करे, और 25 वर्ष के बाद गृहस्थ बन करके धर्म के अनुकूल धन का संचय करे।
चार पुरुषार्थों में पहला स्थान धर्म का है, दूसरे नंबर पर अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग धर्म में धक्का मार के सीधे अर्थ पर हमला बोलने लगे हैं। धर्म पर विचार किए बिना जब अंधे होकर के अर्थ के पीछे पड़ते हैं तो वो अर्थ हमारे जीवन में अनर्थ भर देता है। अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ प्रधान युग है कलयुग। यहां बिना पैसे की बात नहीं बनती, पैसा जरूरी है, परंतु धन के पहले, अर्थ से पहले धर्म है। पैसा तो हमें चाहिए पर धर्म के अनुकूल चाहिए, धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मानुकूल अर्थ सार्थक, धर्म प्रतिकूल अर्थ अनर्थ कारक होता है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं, पर कई माने राम जी को वनवासी बना करके अर्थ संपत्ति अयोध्या की हड़पने की कोशिश करी। परिणाम क्या हुआ? अयोध्या जिसमें कभी युद्ध नहीं होता था, उसमें कितनी भयंकर अशांति छा गई। कब ऐसा कब हुआ? जब धर्म को त्याग करके अर्थ पर दृष्टि पड़ गई। इसलिए भरत जी ने वरदान मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। सबसे पहला धक्का अर्थ को मारा कि हमको अर्थ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं ऐसा मुझे अर्थ नहीं चाहिए जिसने मेरी अयोध्या में अनर्थ पैदा कर दिया। मेरी माताएं विधवा हो गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे भैया प्राण धन प्रभु वन वन विचरण कर रहे हैं। ये सारे अनर्थों की जड़ ये अर्थ है, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न तो धर्मानुकूल अर्थ हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार ही जीव को गति प्राप्त होगी। अब आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं और मनमंत्रों का वर्णन है। भगवान का विविध मनमंत्रों में विविध अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्यतः। 10,000 योजन विस्तार का एक पर्वत था, नाम था त्रिकूट। उसके 3 शिखर थे, इसलिए उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। हाथी हथनियों के साथ मस्ती से घूमता था, झूमता था, बड़ा बलशाली था। चलता था तो हजारों हथनियां उसके आगे पीछे चलती थी। इतना बलिष्ठ था कि बड़े बड़े शेर भी इसकी गंध सूंघ करके भाग जाते, रास्ता खाली कर देते थे, इतना बलशाली। 3 प्रकार के हाथी होते हैं। हस्ती एक तो वो है जो आपने घर घर में घूमते देखा होगा, जो चाहो सो दे दो, सूंड में धर के खा लेता है और महावत के इशारे पर चलता है, ये हस्ती। एक होता है वन हस्ती, जो मस्त होकर के जंगल में घूमता है, स्वच्छंद, वो बहुत खतरनाक होता है इनसे। और तीसरा होता है गंध हस्ती। गंध हस्ती उसे होकर जिसके सिर से मद चूने लगता है। उस मद में इतनी गंध होती है कि वो जिस गली से, जिस क्षेत्र से निकल जाए, दूर दूर तक उसकी गंध फैल जाती है, और इसलिए बड़े बड़े भयानक जीव जंतु भी भाग जाते हैं उसकी गंध ग्रहण करते ही, इतना खतरनाक होता है। तो ये गंध हस्ती था। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, इसकी गंध सूंघते ही बड़े बड़े व्याघ्र भाग जाते थे। गर्मियों का मौसम आया तो हथनियों के साथ पानी पीने सरोवर में आया, चकाचक पानी पिया, सूंड में भर भर के हथनियों को नहलाने लगा। हथनियां भी अपने स्वामी को पानी से नहलाने लगी और जल विहार चालू हो गया।
इतना इन्होंने सरोवर में मस्त होकर के स्नान किया कि पानी गंदा होने लग गया। मगर को गुस्सा आ गया कि वो पानी करा जाए। उसने आके धीरे से पैर पकड़ लिया। हाथी तो उन्मत्त था, बोला अरे ये छोटा सा जानवर मुझे क्या पकड़ेगा। थोड़ा सा पैर झटकाया परंतु मगर ने नहीं छोड़ा। तो थोड़ी सी ताकत लगाया फिर भी नहीं छोड़ा। हाथी समझ गया छोटा नहीं खोटा है, ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं। पूरी ताकत के साथ हाथी ने मगर को खींचा तो मगर भी खींचा चला आया। खींच करके बाहर तक ले आया। हाथी ने पैर नहीं छोड़ा। पूरी ताकत लगा करके हाथी ने मगर को खींच लिया पर पैर नहीं छोड़ा हाथी ने। मगर ने पैर नहीं छोड़ा हाथी का। अंत तो गत्वा हथनियों की ओर देखने लगा हाथी। देवियों अब जल्दी से मुझे तुम बाहर निकालो, मेरे बस की बात तो रही नहीं। तो सूंड में सूंड बांध करके सारी हथनियां एक चैन बना करके अपने स्वामी जी को खींचने लगी। पूरे परिवार की पूरी शक्ति लग गई परंतु मगर ने पैर नहीं छोड़ा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हथनियों ने जब समझ लिया कि अब ये बचने वाले नहीं है, कितना समय हो गया निकालने का प्रयास करते करते, तो एक एक करके हथनी सब वापस लौटने लगी। हाथी चिल्लाने लगा, अरे देवियों इस संकट में अकेला छोड़ के मुझे कहां जा रही हो, मैं मर जाऊंगा। हथनियां बोली अब तुम्हें तो मरना ही मरना है, तुम्हारे पीछे कोई पूरा परिवार थोड़ी मरेगा। अब तुम बचने वाले नहीं हो, या तो भीतर ही चले जाओ या बाहर ही आ जाओ, तुम्हारे लिए कब तक बैठी रहे। सब लौट गई। हाथी को बड़ी ग्लानि हुई। राम राम, कल तक मैं इनके ऊपर गर्व करता था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इनके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा लगा करके पूरे जंगल में इन्हें घुमाता था, और आज देखो मुझ पर संकट आया तो एक मेरे साथ में नहीं खड़ा है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठक, रहत चहूं दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, कोई न आवत मेरे। विपत्ति में कोई साथ नहीं आता, सब भाग जाते हैं। हाथी को ग्लानि हुई, मन हटाया संसार से और हरि से अपना मन जोड़ा, स्तुति करना प्रारंभ किया। इसका नाम है गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र मोक्ष। यह स्तुति बड़ी मार्मिक है, इसमें किसी देवता विशेष का नाम नहीं है। स्तुति का यदि कोई पाठ करे तो बड़े बड़े संकट से भगवान तत्काल उसकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष भागवत का यह अद्भुत स्तोत्र है। आप किसी संकट में फंसे हों और कोई समाधान न सूझ रहा हो कि क्या किया जाए, उस वक्त आप गजेंद्र स्तुति का पाठ कीजिए, तत्काल समाधान आपको मिलेगा। कोई डरावने स्वप्न होते हों या अनिष्टकारी स्वप्न होते हों तो तुरंत सवेरे उठते ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, स्वप्न का अनिष्ट तुरंत दूर हो जाएगा। ऐसा ये चमत्कारी स्तोत्र है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। गजराज ने स्तुति करी भगवान की, पर पूरी स्तुति में एक बार भी इसने किसी देवता का नाम नहीं लिया। तो ये स्तुति किसकी मानी जाए? सारे देवता खड़े हैं, अपने अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा नाम ले तो हम करें। भगवान ने देखा नाम लेता नहीं, स्तुति कर ही रहा है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए? बोले जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी स्तुति। जिसका कोई वारिस नहीं होता संपत्ति का, वो संपत्ति सरकार की होती है। तो भगवान ने कहा ये नाम तो लेता नहीं, स्तुति तो कर ही रहा है कि सारे जगत का जो बीज है, मूल कारण है, उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है। पर वो है कौन? नाम किसी का नहीं।
भगवान ने अपने नाम सुनने की प्रतीक्षा नहीं करी, गरुड़ पर बैठ के चल दिए। और जब गरुड़ारूढ़ नारायण को अपनी ओर आते देखा, इतने देवता खड़े हैं आकाश में, विविध लिंग भिदाभिमाना, पर केवल नारायण हमारी ओर आ रहे हैं, ये जब देख लिया, जान लिया, तब एक कमल सरोवर से तोड़ करके सूंड के माध्यम से कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। सोमता सरुशुर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्चित्य साम्बुजकरं गिरिमाघ कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। भगवान को देखते ही कमल चढ़ाया, भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ के इसको बाहर निकाला, मगर भी पैर से खिंचा चला आया, भगवान ने सुदर्शन से तत्काल मगर का मुख फाड़ दिया। देखते देखते हाथी और मगर दोनों ने शरीर त्याग दिया, दोनों ही दिव्य रूप में प्रकट होकर प्रणाम करके चले गए। परीक्षित बोले ये दोनों कौन थे महाराज? बोले ये जो हाथी था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बैठ के भजन कर रहा था एकांत में कि अगस्त मुनि अचानक आ गए। तो अगस्त जी को देखकर इसने खड़े होकर दंडवत प्रणाम नहीं किया, सो बाबा का मूड खराब हो गया। बड़ा भारी भजनानंदी बनता है, संत को दंडवत प्रणाम करना नहीं आ गया। जा दुष्ट, बैठा हुआ अभिमान में भरा हाथी की तरह मस्त हो रहा है, तू हाथी ही बन जा। यथा गजः स्तब्धमति स एव। सुई चरणों में गिर के, बाबा क्षमा करना, मैंने आपको देख नहीं पाया, भूल चूक माफ करो। बाबा ने कहा शाप तो निकल गया, हाथी तो बनना पड़ेगा बेटा, परंतु माफी मांगता है तो चल आशीर्वाद देता हूं, हाथी के शरीर में भी भगवत भक्ति बनी रही। इसलिए इसने हाथी के देह से भगवान की इतनी प्यारी स्तुति करी और इसका कल्याण भी हुआ। और ये मगर कौन था महाराज? मगर एक गंधर्व था। गंधर्वों में कुछ गंधर्व ऐसे हैं जो सबको हंसाने का काम करते हैं, उनके नाम ही होते हैं हा हा हु हु, हंसते हैं और हंसाते हैं। तो ये हु हु नाम का गंधर्व था, नाम था हु हु, डराता था और हंसाता था। अब आदत इसकी ऐसी पड़ गई कि एक दिन घूमता हुआ एक सरोवर में आया, उस सरोवर में महात्मा एक स्नान करके कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और गायत्री का जाप कर रहे थे पानी में। इसको महात्मा से मजाक सूझी, तो पानी में धीरे से डुबकी मार करके गया और पानी के भीतर ही महाराज जी का पैर पकड़ लिया। महाराज जी दंडोत। पानी के भीतर पैर पकड़ा तो महात्मा तो ध्यान में थे, तो एकदम हड़बड़ाए गए, अरे मगर आ गया, मगर आ गया, चिल्ला करके महात्मा उछल के पैर छोड़ा करके भागे। जब महात्मा बाहर भागे तो ये बाहर निकल के हंसने लगा, अरे महाराज जी मैं दंडवत कर रहा था, आप डर गए। महात्मा जी का मूड खराब हो गया, तू दंडवत कर रहा था कि मगर बन के पैर पकड़ रहा था? दुष्ट, जा साफ देता हूं, मगर ही हो जा। चरणों में गिर के रोने लगा, अरे बा महाराज मैंने तो दंडवत किया, आपको प्रणाम किया, आप डर गए तो मेरी क्या गलती, आपने सचमुच का मगर ही बना दिया। बाबा बोले ऐसे दंडवत किया जाता है? सावधान, हमेशा दंडवत कब करना चाहिए? जिसको दंडवत कर रहे हैं उसकी मनस्थिति आशीर्वाद देने की है कि नहीं। महात्मा व्यग्र चित्त हैं। अब बताओ, रेलवे स्टेशन पर महाराज जी को अपनी ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन ने सीटी मार दी, चलने के लिए रेंगना चालू कर दिया, वो अपना जाने हैं अपने गाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर, और आप महात्मा जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ट्रेन ने छूट जाओ, तुम बीच में पैर पकड़ लो, महाराज जी आशीर्वाद दे जाओ, बड़े सौभाग्य का विषय है जो आपके दर्शन भय। अब महाराज जी तो हड़बड़ी में और तुमने पैर पकड़ लिए, महाराज जी मौके पर गिरे, अब आशीर्वाद देंगे कि बद्दुआ देंगे? बोलो राधे राधे। ऐसा कई बार होता है कि कोई अपनी मस्ती में जा रहे हैं महात्मा और तुम पीछे से एकदम जल्दी ना चले जाएं, तो पीछे से जाके लोग दंडवत कर लेते, पीछे से ही पैर पकड़ लेते हैं, तो अगले को तो मालूम नहीं, तुम दिखाई पड़ नहीं रहे तो वो तो गिर जाएंगे। ऐसे में आशीर्वाद नहीं मिलता, अभिशाप मिलता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, आशीर्वाद की मनस्थिति देख लो कि महाराज जी इस समय शांत चित्त हैं कि नहीं, आशीर्वाद देने की इनकी मनस्थिति है कि नहीं। अब हजारों की भीड़ में कोई बुजुर्ग वयोवृद्ध महात्मा बेचारे हैं, आए दुराग्रह पर मंच पर आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने आशीर्वाद हृदय से दे दिया।
अब वो जा रहे हैं, उनकी जर्जरित काया है, और हम अपने श्रद्धा में अंधे होकर के महाराज जी आशीर्वाद दो, महाराज जी आशीर्वाद, उनके पैर पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तुमने तो इतने उनके पैर पकड़ के घायल कर दिए महात्मा, अपनी श्रद्धा में अंधे होकर। इससे आशीर्वाद नहीं मिलता, अभिशाप मिलता है, अपराध बनता है। इसलिए रूह नाम के गंधर्व को इसी अपराध के कारण मगर बन के पैदा होना पड़ा, मगर बनना पड़ा। परंतु जब रोया गिड़गिड़ाया तो महात्मा बोले, तो अब तूने पैर पकड़े थे मेरे, तो ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, कल्याण भी हो जाएगा। आज उसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार भी हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए, हाथी ने हरि की स्तुति करी, मगर ने तो नहीं करी। और आते ही सबसे पहले भगवान ने उद्धार मगर का किया, हाथी का बाद में हुआ। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं जिसने मेरे पैर पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, और जिसने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं पहले तो मुझे उसका उद्धार करना है। बोलो राधे राधे। भक्तैर भक्त जनक प्रिय, भगवान के चरण पकड़ोगे कल्याण होगा, पर भक्त के चरण पकड़ लो तो तत्काल होगा। जैसे कि पुत्र से ज्यादा पौत्र प्रिय होता है, ऐसे भगवान को भक्तों से ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बिजली का तार पकड़ लिया तो आपको करंट लग गया। अब कोई व्यक्ति बिजली का तार न पकड़ के आपको ही छू ले, जो बिजली का तार पकड़े खड़ा है, जिसको शरीर में करंट लग रहा है, और तीसरा व्यक्ति तार न पकड़ के जो तार पकड़े खड़ा है उसी को छू ले, तो उसको भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है, क्योंकि पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। ऐसे ही भगवान पकड़ में नहीं आ रहे तो चक्कर में मत पड़ो भगवान के। जिसने भगवान को ठीक से पकड़ रखा है, ऐसे किसी संत के चरणों को पकड़ लो, तो जो कृपा संत को भगवान के द्वारा मिल रही है वही कृपा संत के चरणों से जुड़ के आपको भी प्राप्त हो जाएगी। संत प्रत्यक्ष हैं, भगवंत परोक्ष हैं। भगवान तो दिख नहीं रहे, पर संत तो हम और आप ये संसार के सरोवर में हाथी की तरह मस्त घूम रहे हैं। हाथी की नाक बहुत लंबी होती है, शरीर विशालकाय होता है। ऐसे हम लोग भी समाज में प्रतिष्ठा की लंबी नाक लगाए घूम रहे हैं। हमारा यहां से वहां तक बड़ा नाम है, बड़ी प्रतिष्ठा है। अब ऐसा कोई काम मत करना जो नाक कट जाए। नाक लंबी है ना, तो कटने का बड़ा डर रहता है। तो मान बड़ाई की प्रतिष्ठा की लंबी नाक लगा के समाज में हम सरोवर की तरह मस्त हाथी की तरह झूम रहे हैं, किलोलें कर रहे हैं। और इसी सरोवर में किस वक्त मगर पैर पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। संसार में मस्त होते होते बुढ़ापे में सबसे पहले पैर ही पकड़ा जाता है। जरावस्था बुढ़ापा सबसे पहले पैर खराब करता है। क्या करें साहब, और तो सब ठीक है, अब घुटने काम नहीं कर रहे, चला नहीं जाता। उसी वक्त सावधान हो जाओ, मगर ने पैर पकड़ लिया। और उस समय तो जोश रहता है, ध्यान नहीं दिया जाता। धीरे धीरे ये मगर जकड़ता चला जाता है। हथनियों ने भी बहुत कोशिश करी बचाने की, पर बचा नहीं पाई। ऐसे ही परिवार के लोग भी सेवा करेंगे, बढ़िया बढ़िया इलाज भी कराएंगे, पर एक सीमा तक। जब डॉक्टर कान में कह देंगे अब वो बुढ़ापा आ गया इनका, 90 साल के हो गए, जितनी चल रही है गाड़ी चलाओ, जितनी बने सेवा कर लो, अब ये ठीक होने वाले नहीं। अब प्रधानमंत्री की तरह सबके घुटने थोड़ी बदल जाएंगे। अंत में फिर परिवार के लोग खटिया पर लिटा देते हैं, पिताजी आराम करो, वार्ताम प्रक्षति कोपी नगे। फिर ऐसे वृद्ध को भारभूत समझ करके कोई भी उसके पास जाना पसंद नहीं करता। बल्कि जिन परिवारी जनों के लिए जिंदगी भर तमाम दुनिया का भार ढोया, और वही बच्चे कहने लगते हैं हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 2 साल से खटिया में पड़े हैं। जैसे हथनियां कह रही थी या तो हाथी भीतर ही चला जाए या बाहर ही निकल आवे, इनके चक्कर में हम कहीं की नहीं। ऐसी परिवार के लोग सोचते हैं या तो भगवान को प्यारे हो जाएं या ठीक ठाक हो जाएं, इनके चक्कर में आना जाना सब छूट गया, अब इनके लिए घर में ही बैठे रहो, कौन कब तक सेवा करे। और फिर भी वृद्धावस्था में आसक्ति संसार में इतनी बढ़ जाती है कि
कि परिवार के लोग कह रहे हैं कब राम को प्यारे हो जाएं, और बुढ़ा कह रहा है कि मैं तो नातनी की शादी देख के ही जाऊंगा। और बच्चा कह रहा है कि बिटिया की शादी में कहीं दादाजी ना लुढ़क जाएं, इसलिए लुढ़क जाएंगे तभी शादी करेंगे, नहीं तो बीच में जा सकते हैं। ये स्थिति होती है महाराज। हाथी की तरह हम सब संसार में जकड़े हो गए हैं, स्वार्थी संसार को समझ नहीं पाते। हाथी ने तो फिर भी सावधान अपने को कर लिया और हरि से अपना नाता जोड़ लिया। इसलिए जब तक हम इस संसार से सावधान होकर के परमात्मा से संबंध अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये भवाटिबी से बचने वाले नहीं हैं। अरे जो स्वयं मृत्यु के ग्रास बने हैं वो हमें मौत से कैसे बचा सकते हैं? मृत्यु से केवल मुकुंद बचा सकते हैं। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, वो ही हमें मुक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए आइए एक बार मुकुंद को हम मिलकर याद करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल भक्त जीवन
बोल बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने इस प्रकार से गजगराह दोनों का उद्धार किया। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत का पान कराया। एक बार दुर्वासा मुनि सीधे बैकुंठनाथ का दर्शन करने बैकुंठ में ही पहुंच गए। भगवान ने दुर्वासा जी का स्वागत किया और अपने कंठ की दिव्य माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। भगवंत की प्रसादी माला से दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए। आहा, प्रभु ने कितना दिव्य प्रेम दिया और अपने गले की पहनी माला मुझे पहना दी। प्रमोदित होकर के आ रहे थे, जो भी रास्ते में मिलता, महाराज जी प्रणाम। दुर्वासा जी उसी को दिखाते, देख रहे हो माला साक्षात भगवान ने पहनाई है मेरे को अपने हाथों से, भगवान पुंडरीकाक्ष की ये दिव्य माला है। अच्छा, दुर्वासा जी सबको दिखा दो, बढ़िया चीज मिल जाती है ना, वो हमारा मन होता है सब लोग जान जाए। प्रधानमंत्री के हाथ की दी हुई है ये गौरव तो होता ही है। तो दुर्वासा जी सबको दिखा रहे थे। रास्ते में अचानक देवराज इंद्र हाथी पर बैठे आ रहे थे, दंडवत किए। अरे इंद्र, बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ महाराज जी, आपकी कृपा है, आशीर्वाद है। बोले देखो, ये भी माला कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान ने पहनाई है मेरे को। तू भी क्या कह के चल, तेरे को पहना देता हूं। तो झट गले से उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने मन मार के पहन तो ली, परंतु मन में ये विचार, देखो महाराज, पहले तो भगवान ने पहनी, फिर बाबा जी ने पहनी, फिर हमको पहना दी। हम सबकी पहनी पहनाई माला पहनेंगे, हम भी देवतन के राजा हैं। और मना करूंगा तो अभी एक मिनट में नाक पे गुस्सा रहती है दुर्वासा जी के। तो डर के मारे मन मार के पहन ली। और दुर्वासा जी तो बड़े प्यार से पहना रहे हैं और वो जबरदस्ती मन मार के पहन रहे हैं। और जैसे ही दुर्वासा जी आगे बढ़े तो तुरंत गले से माला उतार के हाथी के माथे पे धर दी। हाथी ने तुरंत अपने सूंड के द्वारा माला उतारी और नीचे धर के पैरों में कुचल डाली। हाथी तो वो क्या जाने। दुर्वासा जी का मन तो माला में ही धरा था। उन्होंने सोचा रहा एक बार देखूं तो इंद्र कैसा लग रहा है मेरी माला से। मुड़ के फिर देखा, जो पीछे मुड़ के देखा तो हाथी के पैर के नीचे माला पड़ी है। अब तो बाबा की आंखें लाल। हे दुष्ट, भगवत प्रसादी संत प्रसादी की ये अवज्ञा की है तूने। जा, तू श्रीमदांध हो रहा है, मूर्ख, तू श्रीहीन हो जा। तत्काल बाबा ने साथ दे दिया। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्तयो नृप निस्त्रीकाश्चाभवस्तत्र नेषुरेज्यादय क्रिया। शुक्राचार्य जी को पता चला कि देवताओं को शाप लग गया है, सो असुरों से बोले कर दो आक्रमण, बहुत बढ़िया मौका मिल गया। सारे असुरों ने आक्रमण किया और शाप के कारण सारे देवता बुरी तरह हार गए। स्वर्ग सिंहासन छीन लिया असुरों ने। रोते रोते सब भगवान की शरण में गए। महाराज बर्बाद हो गए, लुट गए, सब चला गया, मार मार के भगा दिया। भगवान ने सोचा संत अपराध किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा। और बिना मेहनत के कोई वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता। हम बार बार इनको स्वर्ग दे देते हैं, ये बैठ के फिर मस्त कर हो जाते हैं और फिर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। अपनी मेहनत से जो चीज मिलती है उसका महत्व समझ में आता है। इसलिए भगवान बोले हम क्या करें भाई, तुम लोग शक्तिहीन हो गए हो, अब तो एक ही उपाय है, समुद्र का मंथन करो अपने हाथों से, फिर उससे अमृत निकलेगा जिसे पी करके तुम पुनः शक्तिशाली बन जाओगे। अरे महाराज, इतना बड़ा सागर, इसका मंथन होगा कैसे? भगवान बोले हम बताते हैं उपाय, अकेले तो तुम नहीं कर पाओगे। तो बोले असुरों का साथ लेना पड़ेगा। बोले वाह महाराज, हमारे जन्म के दुश्मन वो हमारा साथ क्यों देंगे? भगवान बोले देखो, दुश्मनों से भी काम लेना चाहिए, तरीका होता है। कैसे? बोले ऐसे, एक बार एक काठ की पिटारी थी, उसमें सेठ जी कपड़ा प्रेस करके रखते थे काठ की अलमारी में। तो एक दिन चूहा राम जी घुस गए क्योंकि उसका दरवाजा खुला था।
चूहे की गंध पाता हुआ कहीं से सांप आया, वो भी घुस गया। इतने में सेठ जी ने देखा अरे पिटारी खुली हुई है, तो उन्होंने तुरंत वो अलमारी में ताला मार दिया बंद करके। अब चूहा सांप दोनों कैद हो गए। चूहे ने सांप को देखा तो थर थर कांप गया, और सांप ने चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा कि माल खाने को मिल गया। तो सर्प ने सोचा कि माल तो खा लूंगा, परंतु पड़ा पड़ा अलमारी के भीतर हम भी तो मर लेंगे। भुक्ति मुक्ति दोनों मिलनी चाहिए, भोजन भी मिले छुट्टी भी मिले यहाँ से। तो दिमाग में योजना बनाई और चूहे से हंसता हुआ सर्प बोला, मामा जी राम राम। चूहा चक्कर में पड़ गया, ये मेरा भांजा कब से बन गया? क्यों भाई तूने मेरे से मामा क्यों बोला? सर्प बोला, मामा जी आपको कुछ नहीं मालूम? अरे परसों ही हम सर्पों ने मीटिंग करी थी, उसमें ये फैसला लिया गया है कि आज के बाद चूहों को कभी नहीं मारना। चूहा बोला, अच्छा आप लोगों ने आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बिना स्वार्थ के तो आजकल कोई कुछ नहीं करता। देखो चुनाव का माहौल आता है ना, तो मामा चाचा फूफा सब याद आने लगते हैं। तो हमारा भी क्या है, स्वार्थ है थोड़ा सा। क्या? तो स्वार्थ ये है कि आजकल हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रहने को मकान मिलते नहीं। मकान तो आप ही लोग बनाते हो ना हमारे लिए, खोद खोद के बिल कितने लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया मकान हमारे लिए बन जाते हैं। अब आप लोग नहीं रहोगे तो बिल नहीं होंगे, बिल नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए हमने चूहों को मारना छोड़ दिया। चूहा बोला, तेरे मुंह में घी शक्कर भैया, बड़ा सुंदर शुभ समाचार सुनाया, तो इसका मतलब आज से तुम भी बिल में हम भी बिल में साथ साथ रहा करेंगे। बोले हाँ मामा जी साथ साथ। अरे भैया भांजे, ये तो तुमने बहुत बढ़िया समाचार सुना, जान में जान आ गई, नहीं तो हमारी तो जान सूखी जा रही थी। अब खूब घुल मिल गया सर्प बातों में चूहे के साथ। फिर बोला, मामा जी अब यहां से निकलने की योजना तो बनाओ, बाहर चलें, इसी में बंद रहेंगे। सुना है तुम्हारे दांतों में बड़ा चमत्कार है। चूहा बोला, सुना है, अभी दिखाता हूं, 1 मिनट का काम है। चूहे ने तुरंत दांतों से पिटारी काटनी प्रारंभ कर दी। पर्याप्त जब छेद हो गया, सर्प ने देख लिया आराम से निकल जाऊंगा, तो पट से मामा को मुंह में धर लिया। ए भांजे क्या कर रहा है? अरे मामा जी जब तक पिटारी में छेद नहीं हुआ था तभी तक के मामा जी थे। भगवान युक्ति बता रहे हैं देवताओं को, अहिमूसकवत, जैसे अहि ने मूसक से मित्रता करी, ऐसे तुम भी असुरों से मित्रता करके अपना काम सिद्ध करो। देवता बोले ठीक है महाराज, करते हैं। सारे देवता असुरों के पास आए, भैया जी नमस्कार, दंडवत। असुर चक्कर में पड़ गई, देवता दंडवत करने कब से आएगा?